ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स का वीडियो नंबर 29 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट की। ओके, एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट जो है यहाँ पर हम जो एप्लीकेशन हमारी होने वाली है वो होगी दो पॉलिनोमियल को हम ऐड कैसे करेंगे, हाउ टू ऐड टू पॉलिनोमियल्स यूजिंग लिंक लिस्ट। ये जो हमारी एप्लीकेशन है इसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसका क्या प्रोग्राम रहेगा, क्या इसका जो है वर्किंग रूल रहेगा, किस तरीके से जो है दो पॉलिनोमियल्स को हम ऐड करेंगे, ये तो आपको बचपन से पता है। लेकिन लिंक लिस्ट की हेल्प से उनको कैसे ऐड करेंगे ये आपको शायद ही पता होगा, मुझे पता भी हो सकता है नहीं भी पता हो सकता, लेकिन मैं अपनी वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको जो है दो पॉलिनोमियल्स को विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट आपको ऐड करना है। सो चलते हैं अपने पेंट की तरफ। ओके, हम अपने पेंट में आ चुके हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एक एग्जांपल की, जिसमें हमारे पास दो पॉलिनोमियल है। जो इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आपको दिख रहा है ये हमारा सबसे पहला एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास दो पॉलिनोमियल है। पहला जो पॉलिनोमियल है वो क्या है आपका 3x² प्लस 2x+1। जो आपका जो पहला जो पॉलिनोमियल है वो कितना है आपका 3x² प्लस 2x+1। एंड जो दूसरा जो आपका पॉलिनोमियल है वो है 5x² प्लस 6x+7। ओके, अब इसको जब हम ऐड करते हैं तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहती है। कोडिंग की बात नहीं कर रहे हम, वैसे ही नॉर्मली जब हम ऐड करते हैं दो पॉलिनोमियल्स को तो क्या स्ट्रेटेजी रहती है हमारी, जिनकी पावर सेम है। ये फर्स्ट जो टर्म है, अभी हमने जो यहाँ पे एग्जांपल लिया वो कुछ इस तरीके से सेट किया है कि पहले पॉलिनोमियल में भी तीन ही टर्म्स हैं, दूसरे पॉलिनोमियल में कितने तीन टर्म्स हैं, और पहला टर्म पहले टर्म की पावर से मैच करता है। देखो पहला टर्म ये है और इसका पहला टर्म ये है, दोनों की पावर सेम है। ओके, दूसरा टर्म ये है और ये दूसरा टर्म इसमें ये है, दोनों की पावर सेम है। ओके, इन दोनों की पावर भी क्या है सेम है। तो ये हमने जानबूझकर एक ऐसा एग्जांपल सेट किया है जिससे आपको आपको जो डिफिकल्टी है ना वो कम रहे, सो दैट हम अगला जो एग्जांपल है ये वाला, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हम बढ़ा देंगे। ओके, बट अभी जो है इसको हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया है। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो हम हमारा जो वर्किंग रूल रहता है वो क्या रहता है उसको मैं आपको बताता हूँ। आप सिंपली क्या करते हो, जैसे मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, सेम पावर है इसकी, इसकी भी सेम पावर है, तो इसके कोएफिशिएंट्स को हम ऐड कर देंगे। 5 और 3 जो है कितना हो गया 8 हो गया, और जो पावर है वो तो पावर को सेम लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड टर्म पर हम जाएंगे, ये सेकंड टर्म हमें देखा। ओके, और ये भी सेकंड टर्म है, दोनों की पावर सेम है। ओके, 8x हो गया। उसके बाद इसमें थर्ड टर्म को चेक करेंगे, इसमें भी इस थर्ड टर्म को चेक करेंगे, तो 1 + 7 8, पावर सेम, बस ये आपका ऐड हो गया। अब जो है हम इस पॉलिनोमियल को लिंक लिस्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो हम जो लिंक लिस्ट यूज करने वाले हैं वो ना डबली करेंगे ना सर्कुलर करेंगे। हम यहाँ पर जो लिंक लिस्ट यूज करेंगे वो करेंगे सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट मतलब समझ रहे होंगे आप, जिसमें एक एड्रेस फील्ड होता है, ओनली वन एड्रेस फील्ड जिसमें होता है। ठीक है, बट इसमें हम जो है दो फील्ड और लेंगे। दो फील्ड कौन कौन से लेंगे, एक होगा आपका कोएफिशिएंट और दूसरा आपका होगा पावर। ये दो फील्ड हमारे इसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। जब हमने सिंगल लिंक लिस्ट पढ़ी थी तो उसमें कितने फील्ड थे, केवल और केवल दो फील्ड थे। कुछ ऐसे, यदि मैं आपको याद दिलाऊं तो कुछ ऐसे आपके दो फील्ड थे बस, एक में आपका डेटा आता था और दूसरे में आपका एड्रेस आता था। इस वाले में डेटा, इस वाले में एड्रेस। लेकिन यहाँ पर कितने तीन फील्ड। ठीक है, जो डेटा है उसको आप कह सकते हो दो फील्ड में उसको हमने डिवाइड कर दिया। जो डेटा आपका था, जो आपका डेटा था उसको हमने दो फील्ड में डिवाइड कर दिया। पहला आपका कोएफिशिएंट के नाम से है, दूसरा आपका पावर के नाम से है। ठीक है, कोएफिशिएंट बोले तो यहाँ पर पहले वाले पॉलिनोमियल पर फोकस करिए, इस वाले पॉलिनोमियल पर आप फोकस करिए। ओके, इसमें जो कोएफिशिएंट है, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट कितना है 3। ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड और इसकी जो पावर है वो कितनी है 2, वो यहाँ पर आ जाएगी। एक आपका जो टर्म है वो हमने इसमें क्या कर दिया, लिंक लिस्ट में सेव, सॉरी जो हमने मॉडिफाई इसको कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने उसको, एक लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। एक नोड हमने बना दी। अभी कितनी नोड बनी है, पहला जो टर्म है इसके करस्पॉन्डिंग आपकी एक नोड बन चुकी है। ओके, कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखो ये बन गई। ओके, अब जो दूसरा टर्म है उसको लेकर हम दूसरी नोड बना देंगे। देखो यहाँ पर देखो, इसके कोएफिशिएंट वाले पार्ट में 2 आ गया और पावर कितनी है 1। ओके, और इसके एड्रेस फील्ड में हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट नोड का एड्रेस रख देंगे। ठीक है, वो हम इसको क्रिएट कैसे करेंगे वो अभी हम बात करेंगे, बस अभी आप देखते जाइए। उसके बाद थर्ड जो टर्म है आपका 1 है, इसके कोएफिशिएंट ओनली 1 है, पावर तो इसकी 0 है। तो आपकी जो है तीनों की तीन नोड जो है तीनों के तीनों टर्म को कंटेन कर रही हैं। तो
आप यहाँ से कह सकते हो कि यदि आपके 3 टर्म है तो 3 नोड बनेंगी। इतना क्लियर है? 3 टर्म है तो कितनी नोड बनेंगी? 3 नोड बनेंगी। सेम यहाँ पर भी क्या है, 3 टर्म है तो इसके करस्पॉन्डिंग भी हमने क्या है, 3 नोड बना दी। यहाँ पर देखो, पहली नोड में कोएफिशिएंट 5 पावर 2, दूसरी नोड में कोएफिशिएंट 6 पावर 1, तीसरी नोड में कोएफिशिएंट 7 पावर 0। इससे आगे कोई नोड नहीं है, इसलिए नल। इसमें भी क्या था, नल। इतना क्लियर है? ओके। अब हम बात करते हैं कि इस लिंक लिस्ट को हमने क्रिएट कैसे किया है। इस लिंक लिस्ट को हमने कैसे क्रिएट किया है, सेम ऐसे ही इस यहाँ पर 2 लिंक लिस्ट होंगी। 2 क्यों होंगी? क्योंकि 2 पॉलिनोमियल है और हर एक लिंक लिस्ट का स्टार्ट जो है अलग होता है। इसका स्टार्ट 1 होगा और इसका मान लेते हैं हम स्टार्ट 2 होगा। अब बात करते हैं इन लिंक लिस्ट को हमने क्रिएट कैसे किया है। सो चलते हैं यहाँ पर, याद करिए, फ्लैशबैक में जाइए, जब हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था डेटा स्ट्रक्चर का, वहां पर हमने क्रिएशन एंड ट्रेवर्सल देखा था सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर। हमने पूरी की पूरी सिंगली लिंक लिस्ट भी आपको पढ़ा दी है आपको, ठीक है। सिंगली लिंक लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हमने बताया था। देखो ध्यान से देखो, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं उसको। हमने एक नोड को डिफाइन किया था सबसे पहले, हमने एक नोड को जो है डिफाइन किया था सबसे पहले, ओके, जिसमें आपका डेटा पार्ट था और आपका लिंक पार्ट था। सेम वही काम हम यहाँ पे करेंगे। इस नोड इसको डिफाइन करने के लिए देखो कोड क्या रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो यदि आपको सिंगली लिंक लिस्ट का क्रिएट वाला कोड आता है तो आप इसको भी कर सकते हो, क्योंकि ये है तो सिंगली लिंक लिस्ट ना। आपके जो फील्ड है इसमें 2 हो गए हैं, ठीक है। क्या फील्ड 2 होने से सिंगली लिंक लिस्ट बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। वहां पर एक फील्ड था, ये दोनों मिलकर वहां पर एक फील्ड बना रहे थे, डेटा फील्ड जिसको हम बोल रहे थे। ये भी क्या बना रहा था? डेटा फील्ड बना रहा था। ये भी क्या बना रहा था? डेटा फील्ड। अब हमने कर क्या दिया इसमें, डेटा फील्ड को 2 फील्ड में डिवाइड कर दिया है, जिसका नाम कुछ इस तरीके से है। एक आपका क्या है, कोएफिशिएंट, और दूसरा आपका क्या है, पावर। तो पहला चेंज जो आएगा हमारे कोड में, जो सिंगल लिंक लिस्ट को हमने क्रिएट किया था और यहाँ पर जो पॉलिनोमियल के लिए जो हम लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, पहला चेंज आपका बस इतना आया है यहाँ पर कि आपका यहाँ पे कोएफिशिएंट और पावर है। किसकी जगह पर? डेटा की जगह पर। ओके। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये कोड मैंने कब समझाया, अगर आप नए हो तो, क्योंकि अगर जो मेरे जो डेली व्यूअर्स हैं उनको तो पता होगा कि मैं इस कोड को पढ़ा चुका हूँ। ये कोड मुझे पढ़ाना है और मैं साथ के साथ बता दूंगा, ठीक है। तो आप जाकर जो है मेरा वीडियो चेक कर सकते हो, क्रिएशन एंड ट्रेवर्सल के नाम से होगा, सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर, सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब दूसरा चेंज यहाँ पर मैंने क्या किया है, दूसरा चेंज हमारा पर जो यहाँ पर है वो ये है कि यहाँ पर क्या था, केवल और केवल एक स्टार्ट पॉइंटर था, क्योंकि एक हमको लिंक लिस्ट बनानी थी। यहाँ पर एक पीटीआर था। पीटीआर क्या था? सिंगल स्टार्ट का असिस्टेंट, ओके। और टेम्प हमारा एक हमने यूज किया था, एक टेम्प हमने यूज किया था। आप जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हो, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें 2 लिंक लिस्ट बनानी है, तो 2 स्टार्ट 1 हमने लिए हैं, एक स्टार्ट 1 एक स्टार्ट 2। सिमिलरली 2 टेम्प हमने लिए हैं, टेम्प 1 और टेम्प 2, ओके। और ये पीटीआर भी हमने कितने लिए हैं? 2। पीटीआर क्या है आपका? असिस्टेंट ऑफ स्टार्ट। तो पीटीआर 1 स्टार्ट 1 का असिस्टेंट है, पीटीआर 2 स्टार्ट 2 का असिस्टेंट है, और टेम्प 1 और टेम्प 2, ठीक है। ये टेम्प 1 और टेम्प 2 का क्या काम है वो सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स हमने मांगी हैं, इसमें भी हमने टोटल नंबर ऑफ नोड्स मांगी हैं। लेकिन एक जो पहला चेंज यहाँ पर है, पहला चेंज आपका कहाँ पर था, ये नोड को डिफाइन करने में। यहाँ पर डेटा था इस वाली साइड पर, पहला चेंज मैं यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ, पहला चेंज यहाँ पर है, ठीक है। डेटा इधर कोएफिशिएंट प्लस पावर, ओके, पहला चेंज यहाँ पर। दूसरा चेंज क्या है, दूसरा चेंज यहाँ पर देखो, ये जो है हमने क्या किया है, इसमें एक स्टार्ट था, एक पीटीआर था, एक टेम्प था, लेकिन यहाँ पर 2 स्टार्ट है, 2 पीटीआर है और 2 टेम्प है। क्यों? क्योंकि 2 लिंक लिस्ट है हमारी, ठीक है। दूसरा चेंज हमारा यहाँ पर है, सिंपल सी बात है, समझ में तो आ रहा है, ओके। उसके बाद हमने यहाँ पर जो एन लिया था वो एक लिया था, क्योंकि एक लिंक लिस्ट है। यहाँ पर हमने एक N1 के लिए लिया, एक N2 के लिया। N1 क्या करेगा, हम उसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है वो स्टोर कराएंगे। N2 में टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है पॉलिनोमियल 2 में वो स्टोर कराएंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे जो मेजर डिफरेंस है जो हमने यहाँ पर किया है वो क्या किया है आपका, हमने पूरा का पूरा क्रिएशन का कोड, इस वाले जो वीडियो था हमारा, ये वाला जो वीडियो था, इसमें हमने पूरा का पूरा क्रिएशन का कोड मेन फंक्शन के अंदर लिखा था। याद करो, देखो ये पूरा का पूरा जो कोड है ये मेन फंक्शन के अंदर, देखो मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और मेन यहाँ पर जाके क्लोज हो रहा है, तो मैंने इसको मेन फंक्शन के अंदर लिखा था। अब मैंने क्या कर दिया, इस मेन फंक्शन का नाम यहाँ से बदल के क्रिएट फर्स्ट नाम से मैंने फंक्शन रख दिया, और क्रिएट फर्स्ट नाम के फंक्शन में मैंने क्या कर दिया, पूरा का ये पूरा जो कोड है ये क्या कर दिया,
कॉपी कर दिया। आपका एक चीज मैंने ये किया है। जो क्रिएट नाम का फंक्शन है मैंने इसलिए बनाया सो दैट मैं डायरेक्ट क्रिएट फर्स्ट लिखूं और मेरा पॉलिनोमियल वन जो है मैं उसको क्रिएट कर सकूं। इतना क्लियर है यहाँ तक? इसलिए मैंने इसको क्रिएट फर्स्ट में लिखा है। अगर मैं मेन फंक्शन के अंदर इसको मैं लिखता तो भाई एक ही बार जो है ये रन होता, एक बार नहीं होता, क्योंकि हमें यहाँ पर दो पॉलिनोमियल बनाने हैं। दो पॉलिनोमियल मतलब दो लिंक लिस्ट बनानी है। तो हम ऐसा करना चाहेंगे कि यार पॉलिनोमियल वन के लिए हम क्रिएट फर्स्ट नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, पॉलिनोमियल टू के लिए हम क्रिएट सेकंड नाम से एक फंक्शन बनाएंगे। अभी आप देखना, बस इतना समझो अभी, ठीक है? ओके। अब यहाँ पर क्या चेंज किया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैल्यू था, हमने वैल्यू को हटा के क्या कर दिया यहाँ पर कोएफिशिएंट और पावर। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर क्या मांगेंगे, यहाँ पर एक तो हमें यूजर से मांगना है आपकी क्या कोएफिशिएंट है और आपका क्या पावर है। इसीलिए हमने दो यहाँ पर वेरिएबल बनाए हैं, एक का नाम है कोएफ और दूसरे का नाम है पाव। ठीक है, ये दो हमने वेरिएबल बनाए हैं। इन दोनों वेरिएबल की हेल्प से हम यूजर से कोएफिशिएंट और पावर मांगेंगे, फर्स्ट टर्म की, सेकंड टर्म की और थर्ड टर्म की, और उनको हम क्या करेंगे लिंक लिस्ट में स्टोर कराएंगे। ठीक है, जो लिंक लिस्ट है उसमें स्टोर कराएंगे हर नोड में। अब दूसरा चेंज यहाँ पर क्या किया है, दूसरा चेंज मैंने यहाँ पर किया है कि जब मैंने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बोला है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड से है। मैंने आपको बताया था यदि आपके पास तीन टर्म है तो नोड कितनी चाहिए होंगी हमें, तीन। तीन टर्म के लिए तीन नोड चाहिए होंगी, तो समझ गए ना आप? तो तीन टर्म के लिए तीन नोड चाहिए होंगी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे किया है दूसरा डिफरेंस। अगर ऐसा भी तो हो सकता है जो हमने यहाँ पर नहीं किया, इस वाले वीडियो में हमने नहीं किया था, वो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि पॉलिनोमियल में एक भी टर्म ना हो तो वो जीरो भी एंटर कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉलिनोमियल में तो टर्म है मान लो चार, दूसरे पॉलिनोमियल में एक भी टर्म नहीं है, फिर भी वो ऐड करवा रहा है हमसे, तो हम क्या कहेंगे, यदि n1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तभी तो हम लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे। यदि n1 की वैल्यू जीरो है, जीरो नोड है, तो हम लिंक लिस्ट क्यों क्रिएट करेंगे? इसीलिए हमने इसको क्या है इफ स्टेटमेंट में डाल दिया। ये जो पूरा कोड है, ये देखो यहाँ से इस पूरे को हमने क्या कर दिया है, ये वाला जो पूरा कोड है इसको मैंने इफ स्टेटमेंट में डाल दिया कि यदि n1 की वैल्यू जीरो से बड़ी है, दैट इज 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, एंड सो ऑन, तब मैं उसको इफ स्टेटमेंट में डालूंगा, तब मैं लिंक लिस्ट क्रिएट करूंगा। यदि n1 की वैल्यू जीरो है तो सिंपल क्या होगा, तो मैं इफ से बाहर आऊंगा, देखो इफ से मैं बाहर आया यहाँ पर। ठीक है, तब मैंने क्या कर दिया, स्टार्ट वन में नल डाल दिया, क्योंकि जीरो नोड उसने बोला है, जीरो टर्म्स आपके पॉलिनोमियल में है, इसका मतलब क्या है, स्टार्ट वन में क्या हो जाएगा, नल। देखो यहाँ पर दिखाता हूँ, यदि स्टार्ट वन में नल है तभी तो ये एक भी नोड को क्या करेगा, पॉइंट नहीं करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब यहाँ पर और क्या चेंजेस हमने किए हैं, दूसरा चेंजेस हमने यहाँ पे किया है कि देखो हमने यहाँ पर टेम्प वन के कोएफिशिएंट में कोएफिशिएंट डाला है, और यहाँ पर हमने क्या है टेम्प का डेटा, बस वही चीज है। डेटा की जगह पे आपका क्या हो चुका है, एक कोएफिशिएंट और एक पावर, दो वैल्यू आपकी इन्वॉल्व हो चुकी हैं, एक आपका पावर और एक आपका, दो टर्म आपका यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए नए, एक आपका कोएफिशिएंट है, एक आपका पावर है। ओके, ये सारी चीजें हमने जो है इसमें की हैं। बाकी पीटीआर की जगह पे हमने पीटीआर वन किया है, टेम्प की जगह पे हमने टेम्प वन किया है, डेटा की जगह पे हमें क्या यूज करना है, पावर और कोएफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर दो आपके डेटा फील्ड है, एक आपका पावर है, एक आपका कोएफिशिएंट है। ठीक है, एक टर्म में दो चीज होंगी, एक आपका पावर, एक आपका कोएफिशिएंट। बाकी पूरा का पूरा कोड सेम है। यदि आपको ये कोड आता है, यदि आपको ये वाला कोड आता है, और अगर आपको नहीं आता तो आप मेरी वीडियो जाके चेक कर सकते हो, और जिनको आता है वो इस कोड को आसानी से समझ सकते हैं। ये जो क्रिएशन का कोड मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको आप आसानी से क्या है समझ सकते हैं। ये वाला जो कोड है आपका पूरा का पूरा, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं किया है भाई। ये भी सिंगली लिंक लिस्ट है इधर वाली, और आपकी ये भी सिंगली लिंक लिस्ट है, दोनों ही सिंगली लिंक लिस्ट है। बस चेंज क्या किया मैंने यहाँ पर, नोड का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज कर दिया है। थोड़ा सा डेटा की जगह पे मैंने कोएफिशिएंट और पावर दो अलग अलग फील्ड मैंने ले लिए हैं। बस इतना आपको समझ में आ गया? बस यही मुझे समझाना था, इसमें और इसमें क्या चेंज है आपका, बस थोड़ा सा चेंज है। अब बात करते हैं क्या वर्किंग रूल रहेगा ऐड करने का, किस तरीके से हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो चलते हैं, एक फंक्शन हम बनाएंगे यहाँ पर void sum नाम से। ठीक है, void, इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ, void sum एक फंक्शन हम बनाएंगे, सम या आप ऐड कह सकते हो। एक फंक्शन मैंने बनाया void add नाम से। ये फंक्शन क्या करेगा, मुझे इन दोनों पॉलिनोमियल्स को ऐड करके देगा। अब इसमें क्या वर्किंग रूल रहेगा, देखो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक पॉइंटर लूंगा ptr वन के नाम से।
ठीक है। और जिसमें मैं स्टार्ट वन की वैल्यू डाल दूंगा, सो दैट स्टार्ट वन का असिस्टेंट कौन है, पीटीआर वन। पीटीआर टू किसका असिस्टेंट है, स्टार्ट टू का। यहाँ से मेन कोड आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मेन कोड आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से फोकस करना शुरू कर दीजिए। ऐड कैसे करेंगे, वो तो अभी तक क्रिएशन था, वो सब आपको आता है। जो क्रिएशन था वो सब आपको आता है, बस मैंने आपको थोड़ा सा चेंजेस दिखाया जो हो सकता है उसमें, और जो मैंने किया भी है। ओके, अब हमने एक पीटीआर वन लिया, एक हमने लिया पीटीआर टू। अब हमें करना क्या है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लूप चलाएंगे, while ptr1 is not equal to null and यहीं पर मैं लिखूंगा and ptr2 is not equal to null। ठीक है, ये मैंने लूप क्यों चलाई वो मैं आपको बताता हूँ, बस आप अभी देखते जाइए, मैं इस कोड को पूरा समझाऊंगा, फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने देखा कि मैंने एक ptr1 को मैंने सेट किया है और ptr2 को मैंने सेट किया है। अब वही आपका जो मैंने प्रोसीजर बताया था वही हमें कोड की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आपका जो पीटीआर वन है, ये जो आपका पीटीआर वन है, देखो यहाँ पर ये वाला आपका जो पीटीआर वन है, इसका हम पावर फील्ड चेक करेंगे। सॉरी, जो पावर वाला जो फील्ड है उसको हम क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं। और इसका जो पावर फील्ड है उसको भी हम चेक करेंगे। चेक करने का हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, देखो क्या पीटीआर का जो पावर है, क्या पीटीआर वन का जो पावर फील्ड में जो वैल्यू रखी है, क्या वो इक्वल है पीटीआर टू के पावर फील्ड से। पीटीआर टू के पीटीआर टू का जो पावर फील्ड है, ठीक है, इससे यदि बराबर है, यदि आपके क्या है बराबर है, मान लेते हैं। और अभी जो है आप देखो यहाँ पर पीटीआर वन का जो पावर फील्ड है कितना है, दो। पीटीआर टू का पावर फील्ड क्या है, दो। दोनों बराबर हैं तो हम सिंपल क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे एस, और उसमें हम क्या कर देंगे, पीटीआर वन का जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट वाले पार्ट में जो वैल्यू रखी है, कोएफिशिएंट वाले पार्ट में जो वैल्यू रखी है, और आपका पीटीआर टू का जो कोएफिशिएंट वाला पार्ट है, कोएफिशिएंट वाला जो पार्ट है उसमें जो वैल्यू रखी है, दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना तो क्लियर है ना। और तुरंत हम इसको क्या करा देंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज डी। हम जो है जो आंसर आएगा वो हम डायरेक्ट प्रिंट कराते चलेंगे, हम न्यू लिंक लिस्ट नहीं बनाएंगे इसके लिए। हम जो है आंसर डायरेक्ट हम यहाँ से प्रिंट कराते चलेंगे। हम एक नई लिंक लिस्ट में इनको पहले स्टोर नहीं कराएंगे, डायरेक्ट हम प्रिंट कराएंगे। ठीक है, अब प्रिंट कैसे करेंगे हम, प्रिंट कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर मैं एस को प्रिंट कराऊंगा, एक्स की पावर में लिख दूंगा यहाँ पर परसेंटेज डी, यहाँ पे लगाऊंगा। रुक जाओ मैं बता रहा हूँ ढंग से, एक मिनट रुको। एस और पीटीआर चाहे आप वन लिख लो चाहे टू लिख लो, उसका पावर वाला फील्ड जो है उसमें क्या वैल्यू रखी है उसको। ठीक है, ये आपको काम करना है। इतना समझ में आया कि नहीं, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद पीटीआर वन बराबर हम कर देंगे पीटीआर वन का, पीटीआर वन और पीटीआर वन का लिंक, पीटीआर वन बराबर पीटीआर वन का लिंक, और इसको हम पीटीआर टू बराबर पीटीआर टू का जो लिंक है। देखो इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज में इसका छोटा कर लेता हूँ, सो दैट ये पूरा का पूरा कोड यहाँ पर आ जाए आराम से। इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, इसको भी आगे करते हैं। अब देखो मैंने किया क्या है, मैंने यहाँ पर किया है, अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, पीटीआर वन को चेक करूंगा मैं, क्या पीटीआर वन का जो पावर फील्ड है वो पीटीआर टू के पावर फील्ड से बराबर है। हाँ जी, तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल लूंगा एस, और जिसमें मैं पीटीआर वन का कोएफिशिएंट जो है दैट इज 3 और पीटीआर टू का जो कोएफिशिएंट है दैट इज 5, दोनों को ऐड कर दूंगा। और ऐड कराने के बाद मैं तुरंत यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्रिंट। प्रिंट देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 5। पहले क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या करेगी, ये प्रिंट करेगी किसको, मैंने यहाँ पे लिखा परसेंटेज डी। परसेंटेज डी किससे कंपेयर, किससे रिप्लेस हो जाएगा, एस से, और एस में क्या है 5, एक्स की पावर। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर। एक्स की पावर में क्या आएगा, देखो यहाँ पर परसेंटेज डी लिखा है मैंने, परसेंटेज डी किससे रिप्लेस होगा, पीटीआर वन की पावर से। अब आप कह रहे होंगे पीटीआर टू की पावर भी तो लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हो, दोनों की पावर बराबर है तो आप किसी की भी पावर लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। चलो आउटपुट में एक हमें टर्म मिल गया, सॉरी 5 + 3 आपका 8 होता है, मैंने यहाँ 5 क्यों लिख दिया, 5 + 3 आपका कितना हो चुका है, 8। चलो हमें एडिशन का एक जो पार्ट है वो हमें मिल गया, आंसर पे हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, 8 हमें मिल चुका है, 8 हमने क्या करा दिया, कंसोल विंडो पर प्रिंट करा दिया। देखो यहाँ पर ये 8 हमारा क्या प्रिंट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो ये दोनों टर्म की बारी खत्म हो चुकी है,
अब हम क्या करेंगे, ptr1 और ptr2 को दोनों को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। इस ptr1 को यहां से हटाएंगे, इस ptr2 को भी हम क्या करेंगे, यहां से हटा के इन दोनों को कहां पर पहुंचा देंगे, नेक्स्ट नोड पर। नेक्स्ट नोड बोले तो नेक्स्ट टर्म पर, टर्म बोल लो या फिर आप नोड बोल लो, ऐसे करके ये दोनों जो है किसको प्रिंट करेंगे, किसको पॉइंट करेंगे, इस वाली नोड को। इतना यहां तक क्लियर है। अब फिर से हम चेक करेंगे, क्या ptr1 का पावर ptr2 के पावर से बराबर है, हाँ जी बराबर है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम प्लस करा देंगे। प्लस करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, 8 आएगा पहले तो, 8 के बाद आपका यहाँ पर x आएगा सिंपल, क्योंकि पावर आपकी 1 है। अब फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, देखो ये प्लस जो मैंने लगाया है ना, ये प्लस आप यहाँ पर मैंने प्लस जो गलत लगा दिया, मैं यहाँ पर इसको, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्लस का तो यूज ही नहीं किया, मैं इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करा के दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर मैं बैकस्लैश एन लगा सकता हूँ, तो यहाँ पर आपका दूसरा आ जाएगा 8x, 8x उसके बाद आपका आएगा 8। 8 कब आएगा, जब आपका ptr जो है इसको पॉइंट कर रहा होगा। यहाँ से ptr जो है यहाँ से हटके, यहाँ से हटेगा ptr, और ये वाला ptr2 जो है यहाँ से हटेगा। फिर नेक्स्ट वाली नोड पर जाएंगे हम, नेक्स्ट वाली नोड का मतलब नेक्स्ट वाले टर्म को कंपेयर करेंगे यहाँ से, ठीक है। इस वाली नोड पर हम आ चुके हैं। अब ptr1 की पावर क्या ptr2 की पावर के बराबर है, तो देखो s में कितना आ जाएगा, 1 + 7 8, और 8 आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 8 आपका पहले 8x² प्रिंट हुआ, फिर आपका 8x प्रिंट हुआ, फिर आपका क्या हुआ, 8 प्रिंट हुआ। इतना यहाँ तक क्लियर है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हम देखने वाले हैं यहाँ पर। अभी तो हम क्या है, अभी फिर दोबारा से क्या होगा, ptr1 के लिंक से अपडेट होगा, ptr2 के लिंक से अपडेट होगा, लेकिन लूप चेक होगी, क्या दोनों नॉट इक्वल टू नल है, लेकिन दोनों नल हो जाएंगे एक साथ अगर सबकी पावर सेम है दोनों टर्म की। देखो अभी तक सबकी पावर सेम है, ptr1 भी नल हो चुका है, ptr2 भी नल हो चुका है, तो अब ये लूप नहीं चलेगी। तो हमारा जो कोड है यहीं पर खत्म हो चुका है। लेकिन अब आप सोचिए, क्या हमेशा हमें ऐसा सिंपल सा पॉलिनोमियल मिलेगा जिसकी पावर जो है फर्स्ट टर्म की पावर फर्स्ट टर्म से मैच करेगी, सेकंड टर्म की पावर सेकंड टर्म से मैच करेगी? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होगा, ऐसा हमेशा नहीं होगा। मैं आपको एक केस दिखाता हूँ, जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको देखो। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको देखो जरा, ठीक है। और इसको मैं, आप इस लिंक लिस्ट में आप इसको 3x² + 2x + 1 को लिखो। यहाँ पर 3 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर आएगा। 6x + 7 की यदि बात करूंगा मैं, तो 6 यहाँ पर आएगा और 7 यहाँ पर आएगा, और आप इसको जो है अभी भूल जाओ। फॉर सेकंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सेकंड के लिए ये वाली नोड नहीं रहेगी, और पीटीआर किसको पॉइंट करेगा, पीटीआर पॉइंट करेगा इस वाली नोड को। फर्स्ट नोड कौन सी है, ये है, और स्टार्ट भी इसी को पॉइंट कर रहा है, किसको, नोड नंबर 2 को, ठीक है। यहाँ पर ptr1 यहाँ पर तो इसी को पॉइंट करेगा, क्योंकि इसमें 3 नोड है पहले वाले में, दूसरे वाले पॉलिनोमियल में 2 नोड है, पहले में 6 है, दूसरे में 7 है, पावर में 1 है, पावर में 0 है। ptr2 के लिए स्टार्ट ये होगा, और स्टार्ट 2 के लिए भी ये है आपका पहली नोड होगी। इतना क्लियर है यहाँ तक। अब चेक करिए क्या ये लूप चलेगी कि नहीं। क्या ptr1 की पावर बराबर है ptr2 की पावर के, देखो क्या ptr1 की पावर ptr2 की पावर के बराबर है, नहीं है, ये तो आपकी क्या है, ज्यादा है, किससे, ptr2 की पावर से। तब हम यहाँ पर एल्स इफ कंडीशन लगाने वाले हैं, एल्स इफ यदि ऐसा भी हो सकता है कि ptr1 की जो पावर है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए, किससे, ptr2 की पावर से, ptr2 की पावर से। इतना समझ में आया। यदि ऐसा हुआ, यदि ऐसा हुआ तब हम सिंपल क्या कहेंगे, सिंपल जो हाईएस्ट टर्म है उसको हम प्रिंट करा देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर इसका एडिशन हमने क्या किया, 3x² का 3x² हमने प्रिंट कर दिया सिंपल, तो इसी को हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या करेंगे, प्रिंट %d, उसके बाद x की पावर में हम क्या कहेंगे, x की पावर में फिर से %d, और एक मैं बैकस्लैश n लगा दूंगा यहाँ पर, बैकस्लैश n, सो दैट न्यू लाइन में आए। अभी मैं एडिशन का साइन यूज नहीं कर रहा, ठीक है, बस मैं आपको टर्म्स दिखा रहा हूँ, क्या क्या टर्म्स आपके एडिशन के बाद प्रिंट होंगे, ठीक है, क्या क्या प्रिंट होंगे, ठीक है, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। एडिशन का साइन हम बाद में अपडेट करेंगे, इसको जब यूज करेंगे। अभी बस सिंपल सा हम एक सीडो कोड की तरह लिख रहे हैं इसको, ओके। उसके बाद मुझे क्या करना है, पीटीआर का जो कोएफिशिएंट है उसको मुझे, ptr1 का जो कोएफिशिएंट है उसको सिंपल मुझे प्रिंट करा देना है। कोएफिशिएंट जो है ptr1 का जो कोएफिशिएंट है उसको मैं सिंपल प्रिंट करा दूंगा, कॉमा ptr1 की जो पावर है उसको भी मुझे प्रिंट कराना होगा, क्योंकि ptr1 की पावर जो है क्या है, ग्रेटर देन है, तो ये आपका होगा। आप जरा ध्यान से देखिए, क्या ptr1
का जो पावर है क्या पीटीआर टू की पावर से बराबर है? नहीं, तो हम एल्स इफ में आएंगे। क्या पीटीआर वन की पावर पीटीआर टू की पावर से ज्यादा है? हाँ जी। तो अब क्या करना है आपको, सिंपल इस वाली टर्म को क्या है, प्रिंट करा देना है, इस वाली टर्म को ही प्रिंट करा देना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता, देखो ये रहा 3x² आपका यहाँ पर आ चुका है। ओके, उसके बाद अब हमें पीटीआर वन को अपडेट करना है या पीटीआर टू को अपडेट करना है? अब हम करेंगे पीटीआर वन को अपडेट। किसको अपडेट करेंगे? पीटीआर वन को। ये तो बेसिक सा रूल है, पहला टर्म यदि मैं हो गया तो दूसरे टर्म को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, पीटीआर वन को हम क्या करेंगे, अपडेट। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ पीटीआर वन का लिंक। कितना समझ में आ गया? मैंने पीटीआर वन को क्यों अपडेट किया, क्योंकि पीटीआर वन की पावर ज्यादा है, तो वो वाला टर्म तो हट गया। अब नेक्स्ट टर्म को हम चेक करेंगे। ओके, अब इसका उल्टा भी तो हो सकता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पीटीआर वन की पावर ना बढ़ी हो। दोनों ही केस हम लेके चलेंगे, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे एल्स इफ। ठीक है, या फिर एल्स इफ नहीं, क्योंकि लास्ट केस है आपका ये। ऐसा भी हो सकता है कि पीटीआर वन की पावर जो है छोटी पड़ जाए और पीटीआर टू की पावर बड़ी हो जाए। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पीटीआर टू की पावर छोटी हो सकती है ना, कोई ऐसा पॉलिनोमियल आ जाए और पीटीआर वन की पावर जो है छोटी हो जाए और पीटीआर टू की पावर बड़ी हो जाए। ऐसा भी हो सकता है। तब उस केस में हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे इस वाले पार्ट को। देखो ऐसे ही प्रिंट कराएंगे, लेकिन पीटीआर टू के कोएफिशिएंट को प्रिंट कराएंगे और पीटीआर टू की पावर को भी प्रिंट कराएंगे। यहाँ पर लिखने वाला हूँ मैं प्रिंट एफ परसेंटेज डी। उसके बाद एक्स की पावर में मैं क्या कहूँगा, एक्स की पावर में मैं कह दूंगा परसेंटेज डी। और आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ \n, सो दैट न्यू लाइन में आपका आंसर आए। और इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा। और मैं क्या करूंगा, क्योंकि पीटीआर टू की पावर बड़ी निकली, तो पीटीआर टू का कोएफिशिएंट प्रिंट होगा। कोएफी, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ पीटीआर टू का कोएफी, नहीं चलो छोड़ो, पूरा लिख देता हूँ कोएफिशिएंट। उसके बाद पीटीआर टू की जो पावर है वो भी आप प्रिंट करा दो। ठीक है, उसके बाद पिछली बार हमने पीटीआर वन को अपडेट किया था, अब हम अपडेट करेंगे पीटीआर टू को। अब हम अपडेट करेंगे पीटीआर टू को। पीटीआर टू बराबर पीटीआर टू का लिंक। ये समझ में आ गया? बस ये आपकी लास्ट कंडीशन थी। ये आपकी क्या है, लास्ट कंडीशन थी। यहाँ तक आपका जो कोड है पूरा हो गया अभी। ठीक है, अब मैं आपको जरा एक शौक देने वाला हूँ, बस थोड़ा सा समझना उस चीज को। ठीक है, हमने क्या किया, उस ऐड फंक्शन में अभी हमने दो केस देखे हैं। ये सब काम कब तक होगा, जब तक पीटीआर वन और पीटीआर टू में नल नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद ये काम नहीं होगा। देखो ये सारा सारा कोड किसके अंदर है, ये सारा का सारा कोड आपका किसके अंदर है, इसके अंदर, इस वाली लूप के अंदर, वाइल वाली लूप के अंदर। ठीक है, यदि अगर कोई भी एक भी नल हो गया तो ये लूप नहीं चलेगी। ऑब्वियस सी बात है, चलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी एक आपका नल हो गया इसमें से, पीटीआर वन आपका पहले नल हो सकता है या पीटीआर टू भी नल हो सकता है। ठीक है, वो मैं आपको केस दिखाता हूँ आपको। पर ये सब कोड किसके लिए अंदर है आपका, अभी आपका ये सब पूरा का पूरा कोड किसके अंदर है, वाइल पीटीआर वन एंड पीटीआर टू नॉट इक्वल टू नल। ओके, अब मैं आपको एक ऐसा केस दिखाता हूँ। यहाँ पर नीचे चलते हैं अपन लोग। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा केस दिखाने वाला हूँ जिसमें आपका क्या है, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेने वाला हूँ, थोड़ी देर के लिए रुको। एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ तब तक। क्या एग्जांपल लूँ मैं? आपका एग्जांपल जो मैं लेने वाला हूँ, मैं ले लेता हूँ 3x स्क्वायर प्लस, या फिर क्यूब 4 ले लेते हैं, प्लस आपका मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ 5x की पावर यहाँ पे 3 ले लेते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल 1 है आपका। दूसरा पॉलिनोमियल में जो ले रहा हूँ वो ले लेता हूँ मैं 2x की पावर आपका कितना हो जाएगा, मैं ले लेता हूँ 2 प्लस प्लस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, और आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर, जैसे आपने लिया 5, या फिर 5 तो पहले ले लिया मैंने 9। x की पावर आपका कितना है, x की पावर में आपका कितना है 1 ले लेते हैं, सिंपल सी बात है। ओके, अब इस वाले केस के लिए आप इस लूप को चलाओ, इस वाले केस के लिए आप इस लूप को चलाओ। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, पहला केस क्या है, क्या पीटीआर वन और पीटीआर टू दोनों ही नॉट इक्वल है? हाँ जी। मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, ये आपका जो है इसको मैं इसमें रिप्रेजेंट कर लेता हूँ यहाँ पर। इसको यार पहला क्या है 3 और पावर क्या है आपकी 4, दूसरा क्या है 5 और पावर क्या है आपकी 3। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसको, यहीं पर लिख देता हूँ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इसको यहाँ से हटाकर इसको भी यहाँ से हटाता हूँ मैं, इसको भी यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, हट गया यहाँ से, और इसको भी यहाँ से हटाता हूँ।
कंट्रोल Z करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस भाई। इसको हमने यहाँ से हटाया और इसको यहाँ से हटाया। अब एग्जाम्पल में देखो जरा क्या हमने लिया है, हमने लिया है 3x⁴ 5x³। तो 3 4 5 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3x⁴ है आपका, 3x⁴ है, कोई पावर कितनी है 4 और 5x³ है, ठीक है। 5x³ है, यहाँ पर 5x³ है। उसके बाद हम यहीं पर डाल देंगे क्या, नल, ठीक है। नल डाल दिया हमने। बस ये जो लास्ट वाला केस है ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको जरा ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। और दूसरा एग्जांपल हमने क्या लिया है 2x² और 9x, 2x² 9x, उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। चलो 2x², उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है 9x, ठीक है। अब जरा बताइए इसका जो एडिशन होगा वो क्या होगा। ये जो दो पॉलिनोमियल्स मैंने लिए हैं, यदि मैं इनको ऐड करूंगा तो एडिंग पर क्या आएगा आपका आंसर, ऑन एडिंग जो हमें मिलने वाला है वो मिलेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3x⁴ आपका 4 प्लस 5x³ प्लस उसके बाद जो हमें मिलेगा 2x² मिलेगा, 2x² मिलेगा, ठीक है, प्लस 9x मिलेगा। क्या मिलेगा 9x। ये हमारा इसका आउटपुट रहेगा। अब इसको हम जो हमने कोड लिखा है उसको हम इस पॉलिनोमियल पे अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। अब पीटीआर को हम अगेन क्या करेंगे, ये जो ptr1 है किसको पॉइंट करेगा, नोड नंबर 1 को, और नोड नंबर 1 यहाँ पर क्या है, ये वाले, ओके। अब इस कोड को चलाइए जरा ध्यान से देखिए। हमने क्या किया, सबसे पहले ऐड नाम के फंक्शन में हमने ptr1 को start1 से अपडेट किया, ptr2 को start2 से किया, ओके। चेक करिए क्या ptr1 और ptr2 दोनों नॉट इक्वल टू नल है, हाँ जी दोनों नॉट इक्वल टू नल है। अब हम चेक करेंगे क्या ptr1 का जो पावर वाला फील्ड है और ptr2 का पावर वाला फील्ड बराबर है। देखो ये 4 है यहाँ पे और ये आपका क्या है 2 है यहाँ पर, कौन सा बड़ा है ptr1 का, तो हम एलसीएफ में जाएंगे, ptr1 का जो पावर वाला फील्ड है वो ptr2 के पावर वाले फील्ड से बड़ा है। हम प्रिंट किसको कराएंगे, हम प्रिंट कराएंगे ptr1 का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्रिंट आपका होगा 3 और आपका x की पावर ptr1 की पावर है ना, देखो यहाँ पर ptr1 की पावर प्रिंट होगी, ptr1 की पावर कितनी है आपकी 4, ओके। नई लाइन में आ जाएंगे हम। अब हम चेक करेंगे ptr को हम क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। देखो ptr को हमने अपडेट किया तो ptr किसको पॉइंट करेगा, ptr जो पॉइंट करेगा नोड नंबर 2 को पॉइंट करेगा, ठीक है। फिर से हम लूप को चेक करेंगे, क्या दोनों ही नल हैं, सॉरी दोनों नॉट इक्वल टू नल है, हाँ जी दोनों नॉट इक्वल टू नल है। ptr2 अभी नोड 1 को पॉइंट कर रहा है, ptr1 नोड 2 को पॉइंट कर रहा है। फिर से चेक करिए ये वाला जो, क्या ptr1 की पावर ptr2 की पावर के बराबर है, नहीं, 3 तो आपका 2 से क्या है बड़ा है, इसका मतलब क्या है ये वाला आंसर आएगा, यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। तब आपका यहाँ पर होगा क्या, आपका आउटपुट में क्या आएगा 5 और x की पावर में आपका क्या प्रिंट होगा, ptr1 की जो पावर है, यहाँ पर देखो ध्यान से कितनी है 3, ओके। अब ptr बराबर क्या हो चुका है नल। अब ptr1 बराबर क्या हो जाएगा, इसके तुरंत बाद आपका ptr1 क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा कि नहीं। बट ptr2 तो आपका वहीं की वहीं पड़ा हुआ है, ptr2 तो आपका वहीं की वहीं पड़ा हुआ है जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है। ptr2 मान लेते हैं इस वाली नोड का एड्रेस क्या है, मान लेते हैं इसका एड्रेस कुछ भी है पर नल नहीं है, नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, मान लेते हैं 500 एड्रेस है, मान लिया। अब जब मैं इस लूप को अगेन चलाऊंगा तो ये लूप नहीं चलेगी, ये लूप जो है नहीं चलेगी, क्योंकि दोनों नॉट इक्वल टू नल होने चाहिए तभी ये लूप चलेगी। मतलब अब तो ये चलने वाली नहीं है, मैं इस लूप से बाहर आ जाऊंगा, इसका मतलब आउटपुट तो ये आना चाहिए, आउटपुट तो ये आएगा भाई जब इस कोड को मैं चलाऊंगा तो, जबकि आउटपुट आपका क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हम यहाँ पर एक लूप और लिखेंगे, एक लूप और लिखेंगे इस लूप के बाहर कि भैया ptr1, आपका ptr1 जो है वो यदि ptr1 जो है वो जब तक नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाता, ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल आपको करना है प्रिंट करते रहो आप किसको, जो बचे हुए टर्म्स हैं, जो बचे हुए टर्म्स हैं आपके उनको क्या करना है, प्रिंट करना है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ %d और x की पावर में %d और मैं \n लगा दूंगा यहाँ पर, ठीक है, एडिशन का साइन नहीं लगाया है मैंने अभी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा ptr1 का जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट, स्पेलिंग गलत हो जाए जल्दबाजी में तो भाई माइंड मत करना,
ठीक है। उसके बाद ptr1 का जो पावर वाला फील्ड है उसको प्रिंट करा दो, जो बचे हुए हैं हम उनके लिए इस लूप को चला रहे हैं। उसके बाद ptr1 को हम क्या कर देंगे, ptr1 बराबर हो जाएगा ptr1 का लिंक, ठीक है। ओके, सेम ऐसा ही भाई ptr2 के साथ भी तो हो सकता है, ऐसा हुआ हो कि ptr2 जो है वो वहीं की वहीं पड़ा हुआ हो, जैसा कि अभी हमने देखा था ptr2 जो है कहाँ पर है, वहीं की वहीं पड़ा हुआ है और ptr1 आपका पहुंच चुका है आगे। ptr2 तो अभी नोड 1 पर ही पड़ा हुआ है और ptr1 आपका नल के पास पहुंच गया है। इसका मतलब ptr2 का प्रिंट नहीं हो पाएगा, ptr2 प्रिंट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी यही काम हमें करना पड़ेगा, इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, यही काम कि नॉट इक्वल टू नल जब तक नहीं हो जाता वो, तब तक हम उसको क्या करेंगे, उसके जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको हम प्रिंट कराएंगे। इतना आपको समझ में आ रहा है भाई? मुझे पता है वीडियो लंबी हो चुकी है, बट मैं आपको इसको समझा के मानूंगा, मैं इसको समझा के ही मानूंगा। प्रिंट एफ परसेंटेज डी एक्स की पावर में आपका परसेंटेज डी और आपका बैकस्लैश एन, और यहाँ पर आप इस बार क्या प्रिंट होगा, ptr2 का कोएफिशिएंट प्रिंट होगा, ठीक है, कोएफिशिएंट। उसके बाद ptr2 का यहाँ पर पावर भी प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद ptr2 बराबर ptr ptr2 का लिंक। ओके, रुक जाओ एक मिनट, मैंने शायद बैकस्लैश, अरे रे रे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, एक मिनट रुको। हाँ, अब सही है। अरे ये वैल्यू का वो भाग गया। हाँ, ठीक है, अब ये आपका पूरा जो है कोड हो चुका है। अब यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपसे क्या बोला, मैंने ये क्यों लिखा कि ptr1 जब तक नल नहीं हो जाता तब तक उसके जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करते रहो और अपडेट करते रहो, जैसे ही नल हो जाएगा हम बाहर आ जाएंगे। सेम ऐसे ये किस ptr2 के साथ भी हो सकता है कि भैया ptr2 भी जो है अभी नोड 1 पर ही अटका हुआ हो या नोड 2 पर ही अटका हुआ हो और ptr1 आपका जो है रेस में आगे पहुंच गया हो, तो उसके ptr2 के बचे हुए एलिमेंट्स को प्रिंट करने की जिम्मेदारी तो हमारी है ना भाई। तो ठीक है, ये दो लूप जो है आप उस कोड में ऐड करोगे, किस वाले कोड में, ये वाला जो है मैंने क्यों किया, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि ptr1 जो है आपका जो है नल के पास पहुंच जाए और ptr2 जो है आपका वहीं पर रह जाए, तब ये वाला जो लूप है नहीं चलेगा। ये केवल और केवल हायर टर्म वाले या हायर टर्म वाले जो है आपके उनको प्रिंट कर देगा। देखो यहाँ पर जो कर किया है इसने। उसके बाद अभी रह तो कितने गए हैं, 2x² रह गया है और 9x रह गया है, इसको कौन प्रिंट करेगा, इसको तो हम ही प्रिंट करेंगे ना। उसके लिए हम एक लूप और चलाएंगे, ptr जहां कहीं भी है उसको चेक करो क्या वो नल है, नहीं, तो जहां कहीं भी है सबसे पहले उसका वैल्यू हमें प्रिंट करा के दो, उसको फिर अपडेट करो, फिर प्रिंट कराओ, फिर अपडेट करो, और जैसे ही नल आ जाए बाहर आ जाओ। सेम ऐसे कम ptr2 के लिए देखो, कहीं ऐसा तो नहीं ptr2 पीछे रह गया और ptr1 आगे पहुंच चुका हो, पूरा रेस खत्म कर दिया उसने, तो उसको भी तो खींच के लाना हमारी जिम्मेदारी है ना। तो ठीक है, ये सब हमने काम कर लिया। अब हम चलते हैं जल्दी से अपने कोड की तरफ, जल्दी से अपने कोड की तरफ चलते हैं। ओके, यहाँ पर हम आ चुके हैं और मैंने सब कुछ पहले से सेटअप करके रखा है, सो दैट जो है ना, क्योंकि मुझे पता है वीडियो लंबी जाने वाली है। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया था, बस वही आपका नोड वाला पार्ट है, और मैंने अभी आपको समझाया था क्रिएट फर्स्ट के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया है जो कि पॉलिनोमियल वन को क्या करेगा, क्रिएट करेगा। ये आपका पूरा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये मैंने क्या किया है, क्रिएट टू को मैंने कॉल किया यहाँ से, मैंने क्रिएट टू के नाम से एक फंक्शन बनाया है जो कि पॉलिनोमियल टू को क्रिएट करेगा, ठीक है। और सेम वही मैंने कॉपी पेस्ट किया, बस यहाँ से देखो ये पूरा का पूरा क्रिएट फर्स्ट का मैंने कॉपी किया है, बस जहां जहां स्टार्ट वन था वहां वहां स्टार्ट टू, जहां जहां ptr1 था वहां वहां ptr2। ओके, समझ में आया? ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड नाम का फंक्शन बनाया जो कि पूरा का पूरा अभी मैंने आपको समझाया। देखो, एक वेरिएबल मैंने लिया है एस, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे दो पॉइंटर लिए थे और इस मैंने लूप को कब तक चलाया, जब तक दोनों नल नहीं हो जाते। पावरों को मैच किया है, पावर बराबर है, पावर छोटी है या पावर बड़ी है। ओके, ये पूरा लूप यहाँ तक चल जाएगा। फिर ऐसा भी तो हो सकता था कि भैया ptr1 जो है रह गया हो और ptr2 आगे हो गया हो, तो उसको भी प्रिंट कराना हमारी जिम्मेदारी है। ptr2 जो है वो नॉट इक्वल टू नल हो, मतलब ptr2 पीछे रह गया हो, ptr1 आगे चला गया हो, तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है। ये आपका पूरा का पूरा कोड है। यहाँ पर एक चीज मैंने आपको नहीं बताई इसमें, वो है आपकी सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब ये है, सॉर्टिंग का मतलब ये है, चलो आज वीडियो लंबी हो रही है तो हो जाए, लेकिन डेप्थ में समझाएंगे, ठीक है। आप मान लो, मान लेते हैं, उल्टा करके देखते हैं इसको। यदि आपने क्या कर दिया, ये इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं, ठीक है। यहां से नल यहां पर नहीं रहेगा,
यहाँ पर इसको भी हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाना से ये क्रॉस अब जो है गायब है एकदम, ये क्रॉस अब क्रॉस है ही नहीं, ठीक है। ये 3 नोड है इसमें भी, इसको भी यहाँ से हटाओ, इसको भी हटाओ और इसको भी हटाओ यहाँ से, इसको भी हटाओ, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी ने क्या है, कोई आया जो है मैथमेटिक्स का स्टूडेंट नहीं है, वो ऐसा ही स्टूडेंट है किसी भी उसका, अभी तक हमने देखा कि भाई आपने जो है पॉलिनोमियल एंटर कराया है वो देखो किस ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में है। यहाँ पर भी क्या है, डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में है, यहाँ पर भी देखो डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में है, यहाँ पर भी डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में है। अभी तक यही सब तो हमने किया है, ओके। अब कोई आया उसने क्या किया, उसने उल्टा प्रिंट करा दिया, मतलब उल्टा एंटर कराया, पहले 1 डाला, पावर जो है 0 है उसकी देखो, ओके। फिर उसने क्या डाला, 2 डाला, और पावर क्या उसकी, पावर देखो उसकी 1 है। अब उसने क्या कर दिया, 3 को यहाँ पर डाल दिया, पावर क्या है उसकी 2, ठीक है, उसने ये कर दिया, ओके। उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका दूसरा क्या था, 7, 7 आपका यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर उसने सही डाल दिया ऐसे 5, और यहाँ पर पावर क्या आपकी 2, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या आपका देखो, यहाँ पर 6x है, 6 पावर 1, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर 7, यहाँ पर आपका 7 है, 7, और पावर यहाँ पर क्या आपकी 0, ओके। और इसके बाद आपका यहाँ पर क्या होगा, नल। ऑब्वियस सी बात है, मैं लिख नहीं रहा क्योंकि अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, बट समझाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं वीडियो को यहीं पे पॉज नहीं कर सकता, ठीक है। नल। अब उसने क्या किया, एक को तो उसने असेंडिंग ऑर्डर में एंटर करा दिया, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और दूसरे को उसने डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करा दिया, एंटर करा दिया 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। अब ये जो लूप है ना, ये क्या करेगी, देखो ध्यान से बताता हूँ मैं आपको, ये क्या करेगी, ptr1 की पावर को चेक करेगी इसके साथ, इसकी पावर 0, इसकी पावर 2, तो पहले प्रिंट क्या होगा, पहले प्रिंट होगा आपका, यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पर प्रिंट करा के दिखाता हूँ, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा आपका कितना, 5x स्क्वायर, ठीक है, ओके। ये प्रिंट हुआ तो आगे वाला ptr2 यहाँ पर आ जाएगा, पर ptr1 तो यहीं पर रहेगा, ptr1 तो आपका क्या है, यहीं पर रहेगा पहले वाली नोड पर। फिर से चेक होगा, पावर क्या 1, उसकी पावर क्या 0, मतलब कि आपका 6x प्रिंट हो जाएगा, 6x प्रिंट हो जाएगा। अब ptr2 फिर से अपडेट हो जाएगा 7 के पास, पावर क्या 0, इसकी भी पावर क्या 0, अच्छा 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, चलो यहाँ पर हुआ। लेकिन अब ये तो नल हो चुका है और ptr2 अभी यहाँ पर है, तो हम जो लूप चलाई थी वो क्या करेगी, 2 को भी प्रिंट कर देगी, 2x को भी प्रिंट कर देगी और 3x स्क्वायर को भी प्रिंट कर देगी, 3x स्क्वायर को भी प्रिंट कर देगी। लेकिन जरा ध्यान से देखो, जो आउटपुट आएगा वो पूरा का पूरा ऐड करके मैं नहीं दे रहा है, फुल्ली ऐड करके नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि देखो ये 5x स्क्वायर है, यहाँ पर 3x स्क्वायर है, 6x है, 2x है, भाई इनको भी तो ऐड कर तू, ये भी तो पावर सेम सेम है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट नाम का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। अगर वो किसी भी ऑर्डर में वो हमें दे रहा है, उसने हमें असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, चाहे इतरे बितरे ऑर्डर में दे दिया है, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, इतना समझ में आ रहा है, डिसेंडिंग में असेंडिंग में। तो उसने अगर ये इतरा बितरा दे दिया तो हम क्या करेंगे उसको, जैसे कि उसने यहाँ पर दिया है, उसने एक को दे दिया असेंडिंग ऑर्डर में और एक को दे दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब यहाँ पर एरर आ सकती है। तो हमारा काम क्या है कि दोनों को हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर उसने दिया है तो वो रहेगा ही रहेगा डिसेंडिंग में, अगर उसने असेंडिंग में दिया है हमें तो वो भी क्या कर देंगे हम डिसेंडिंग में। उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉर्ट नाम का फंक्शन जो हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था वो हम देखो, यहाँ पर सॉर्ट नाम का जो फंक्शन था लास्ट वाली वीडियो में, वो हमने जो बनाया था उसको हम यहाँ पर जो है प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेंगे। अब इसमें क्या चेंज किया है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। एक आपका क्या है यहाँ पर सेम देखो, स्वैप एक वेरिएबल था लास्ट वाली वीडियो अगर आपने चेकआउट की होगी तो, ओके। यहाँ पर 2 हमने ले लिए हैं, क्यों 2 लिए हैं, क्योंकि याद करो स्वैप में बस हम डेटा को स्वैप करते थे, लेकिन अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, स्वैप 1 और स्वैप 2 की हेल्प से पावर और कोएफिशिएंट दोनों को स्वैप करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में, अगर आप लास्ट वाली वीडियो को देखोगे तो तब क्लियर होगा। स्वैप वेरिएबल हमें हमारा क्या करता था, जो नोड है, जो 2 नोड का जो डेटा है उनको स्वैप करता था, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, स्वैप 1 और स्वैप 2 हमने क्यों लिए, एक पावर स्वैप होगी और एक आपका कोएफिशिएंट स्वैप होगा। नहीं आया समझ में, दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर क्या है, एक पावर 1 है और एक पावर क्या है 0, ठीक है। और ये पावर क्या है, कोएफिशिएंट क्या है 3 और ये पावर क्या है 2। तो होगा क्या, 3 को मुझे कहाँ पे लेके आना पड़ेगा, इस वाले कोएफिशिएंट वाले पार्ट में, और 2 को भी तो मुझे लेके आना पड़ेगा यहाँ पर, 2 को भी तो मुझे लेके आना पड़ेगा, और 1 को मुझे कहाँ पे लेके आना पड़ेगा,
यहाँ पर जहाँ पे 3 लिखा है, और 0 को मुझे कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, जहाँ पर 2 लिखा है। तो इसलिए हमने दो स्वैप वेरिएबल यूज कर रहे हैं, एक पावर के लिए, एक कोएफिशिएंट के लिए। अगर आपको सॉर्टिंग फंक्शन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो लास्ट वाली वीडियोस में मैंने अभी बताया सॉर्ट फंक्शन को फुल डिटेल में, आप वहां पर जाके देख सकते हो। यहाँ पर बस मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या चेंजेस उसमें किए हैं। चेंजेस कुछ भी नहीं किए, बस वेरिएबल्स थोड़े से ऐड किए हैं। एक तो ये स्वैप को मैंने दो वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, जस्ट लाइक डेटा को एक पावर से, कोएफिशिएंट से। उसके बाद बाकी सब सेम है, देखो है कि नहीं सेम। यहाँ पर भी देखो सब सेम है, मैच करके देख लो। बस कंपेयर अब यहाँ पर क्या होगी, कंपेयर होगी पावर, क्योंकि हम जो है पॉलिनोमियल को किस बेसिस पर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, पावर के बेसिस पर। जिसकी पावर ज्यादा वो सबसे पहले, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर डेटा को कंपेयर नहीं किया, यहाँ पर हमने डेटा को कंपेयर किया था, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पावर को कंपेयर करेंगे। उसके बाद तो कुछ नहीं है उसमें। स्वैपिंग के लिए मैंने आपको प्रोसीजर बताया था, स्वैपिंग के लिए आपका ये रहेगा, यहाँ पर स्वैपिंग के लिए ये रहेगा। यहाँ पर स्वैपिंग के लिए दो वेरिएबल इसलिए यूज किए, एक आपका पावर स्वैप होगी, एक आपका कोएफिशिएंट स्वैप होगा, ठीक है। और ये आपका पूरा का पूरा कोड सेम रहेगा। अब चलते हैं अपने इसको रन करा के मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये रहा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर सॉर्ट फंक्शन को मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है, ये रहा आपका। सबसे पहले मैंने सॉर्ट फंक्शन को इंक्लूड किया है। उसके बाद ये जो क्रिएट फर्स्ट के नाम से जो फंक्शन है आपका, यूजर ने तो हमें इतना इतना डेटा दे दिया, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। हमारा काम क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना। ये जो सॉर्ट फंक्शन हमने यूज किया है, ये क्या करेगा, जो पॉलिनोमियल है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। और देखो ये आपका यहाँ से पूरा का पूरा काम होगा नोड को क्रिएट करने का, क्रिएट फर्स्ट फंक्शन के अंदर यहाँ तक, ठीक है। जैसे ही ये काम पूरा होगा, तुरंत मैं क्या करूंगा, सॉर्ट फंक्शन को कॉल कर लूंगा। यहाँ पर सॉर्ट फंक्शन को कॉल करने का मेरा एक ही मोटिव है कि जो भी डेटा नोड के अंदर आया है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, गलत मतलब कि चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ये सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा, उसको डिसेंडिंग में ही कन्वर्ट कर देगा। सेम ऐसे ही क्रिएट सेकंड के जस्ट लास्ट में यहाँ पर मैंने इसको कॉल कर लिया है। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया है, ये आपका ऐड फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्रिएट फर्स्ट, जो कि फर्स्ट पॉलिनोमियल को क्रिएट करेगा, क्रिएट सेकंड जो सेकंड को क्रिएट करेगा। उसके बाद आपका ये ऐड फंक्शन, ये क्या करेगा, ऐड कर देगा। इसको मैं रन करा के दिखाता हूँ आपको। सपोज करो हमारे पास जो है, इसी एग्जांपल को मैं दिखाता हूँ आपको। क्या था आपका 3x² + 2x+1, तो कितने टर्म्स हैं आपके पास, तीन नोड हैं आपके पास, तीन टर्म्स हैं। पहला जो है कोएफिशिएंट 3 है, पावर 2, 3x² + 2x+1 पावर 0 इसकी। दूसरे में भी हमारे पास तीन टर्म्स हैं, ओके। क्या है, 5x² + 6x+7, 5x² + 6x+7 पावर 0, ओके। देखो जरा, क्या यही आउटपुट था, 8x² + 8x + 8x, 8 और ये 8x की पावर 0 है, ठीक है। देखो यही आउटपुट है ना, 8x² + 8x + 8। आप चाहो तो इसमें एडिशन का सिंबल भी यूज कर सकते हो, मैंने जल्दबाजी में सिंबल यूज नहीं किया है, बस मैंने सारे टर्म्स को प्रिंट करा दिया जो आफ्टर एडिशन आएंगे। आफ्टर एडिशन कौन कौन से टर्म आएंगे वो सब मैंने प्रिंट करा दिए। आप एडिशन का सिंबल भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो वाला एग्जाम्पल जिसमें आपका क्या है, ptr1 आगे निकल रहा था, ptr2 पीछे रह रहा था। ये वाला एग्जांपल 3x की पावर 4 है, 5x³ है, ठीक है। दोबारा से रन कराते हैं इसको। दो दो टर्म है दोनों में, 2 डाला मैंने यहाँ पे, क्या था, 3x की पावर 4 है, 5x³ है। दूसरे में भी दो टर्म है आपके। पहले में डेटा कितना है आपका, 2x² + 9x, 2x² + 9x, ठीक है। फिर देखो ध्यान से, 3x की पावर 4 + 5x³, 3x की पावर 4 + 5x³, देखो 3x की पावर 4 + 5x³। उसके बाद 2x² + 9x, 2x² + 9x, ओके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यार इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी, प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।